देश यंत्र के उत्पाद करे में भविष्य के मुंह ठार के नेज उत हम खाइद में खसल भूत के दिस मुख के नेछी और कह रहल छी हमरो दादा की हमरो परदादा दादा की छला। तो हम लोग मिथिला की जब बात करते हैं तो कभी कभी नो डाउट हमारा बहुत ही रिच हमारा कल्चर है। एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रही हूँ। जब मैंने शुरू किया तो मैंने बताया था कि मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि मेरे आसपास के कुछ मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया है, मुझे प्रोत्साहित किया है और मुझे बनाया है। हर इंसान कहता है कि वो अपने अभिभावक से बना हुआ है, बेशक वो बना हुआ है, वो उनसे ही सीख कर बढ़ता है और कहते हैं कि उनकी सहायता के बगैर आगे बढ़ना संभव नहीं। लेकिन एक लड़की होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते, आप एक संवाददाता के रूप में मुझे जान सकते हैं और एक उद्घोषिका के रूप में जान सकते हैं, आप जिस भी रूप में मुझे पहचानते हैं। तो इस वजह से मेरा कार्य क्षेत्र हमेशा अलग अलग रहा है। तो जब मैं विद्यार्थी जीवन में मात्र थी, विद्यार्थी जीवन में मैं अभी हूँ, लेकिन जब मैं मात्र विद्यार्थी जीवन में थी तो कुछ दो चार ऐसे लोग मिले जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ी। लेकिन जीवन की सीख तब शुरू होती है जब आप कार्य शुरू करते हैं। और मैं एक चीज बहुत ही क्लियरली कहना चाहूंगी, शायद कुछ लोग इसे ना माने, लेकिन मुझसे भी छोटी कई लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी आपको समझ में आएगा कि कितना मुश्किल होता है एक लड़की का लड़की होना और कितना जरूरी है एक लड़की का लड़की होना। ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, विशेषतः जब आप अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचती हैं। तो कभी आप छोटी कह दी जाती हैं, कभी आप लड़की हैं तो शायद कम आंक ली जाती हैं, और यही वो सबसे जरूरी जगह होता है जहां आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है और उसके बाद फिर सबसे बड़ी आप होती हैं, सबसे ऊपर आप होती हैं। और ये सारी सीख मुझे अपने ही आसपास के कुछ लोगों से मिली है। जब मैं इस विद्यालय में आई और सारे लोगों से मिली, डायरेक्टर सर से मिली, प्रिंसिपल मैम से मिली और जो भी टीचर्स थे, मैं अपार्ट फ्रॉम अ टीचर मैं ये बातें कह रही हूँ, बिल्कुल एक शिक्षिका के तौर पर इसको मत लीजिएगा। जब मैं मिली तो मेरा ऐसा मानना था कि जैसे एग्जाम्पल में प्रिंसिपल मैम को लेते हैं कि मैम के पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, ये तो बड़े शहरों में जाके बहुत कुछ बड़ा कर सकती थी, बहुत बड़े पदों पे पहुंच सकती थी, इनके पास तो डिग्रियां है, बाकायदा ये सारी चीजें कर रही है, इनके पास इतना तर्क है, इतना ज्ञान है, फिर भी एक छोटे से शहर में एक उभरते हुए स्कूल की प्रिंसिपल बनना इन्होंने क्यों चुना होगा। ये बहुत शुरुआत में मेरे जहन में आया, ये बहुत शुरू की बात है, 2020 के आसपास की बात है। और मैंने कभी ये हिम्मत नहीं की ये पूछने की, हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये आप मुझे बतौर शिक्षिका ही लीजिए कि एक शिक्षिका प्रधान अध्यापिका से क्यों नहीं पूछती है, तो मैं नहीं पूछ पाई। लेकिन हाँ, अगर आप अपार्ट फ्रॉम टीचर मुझे, तो मैं हमेशा ये सोचती थी, और आज 2020 से 2026 में हूँ मैं, और बिना पूछे मेरे पास इसका पूरा जवाब है। और इसका पूरा जवाब यही है कि जब कोई एक स्त्री जीना चाहती है जैसे वह जीती है, तो वो पद नहीं देखती, वो पैसा नहीं देखती, वह देखती है कि उसकी रुचि किसमें है। वह देखती है कि वह जब यहाँ आई है तो निर्माण करने के लिए आई है और वह कितना निर्माण कर सकती है। और मैं बहुत ही गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि अब तक हजारों बच्चे यहाँ से गए हैं, उन सबके निर्माण में जितना योगदान इनका है उतना योगदान उनके अभिभावक का भी नहीं होगा। मेरे निर्माण में भी इतना ही योगदान इनका है। आप बिल्कुल इनको एक प्रिंसिपल के तौर पर ना ले, बिल्कुल भी ना ले, सिर्फ एक महिला के तौर पर आप इनको ले, सिर्फ इनके ज्ञान के तौर पर ले, सिर्फ इनकी बातों के तौर पर ले। आप एक पेरेंट्स की तरह मॉर्निंग असेंबली में थोड़ी देर खड़े हो सकते हैं, या फिर आप मिलने आते हैं तो सुन सकते हैं, या फिर विभिन्न जो इवेंट्स होते हैं अगर उन्हें गेस्ट स्पीकर बुलाया जाता है तब आप सिर्फ सुन सकते हैं। तब आपको लगेगा कि स्त्री होना कितना जरूरी है, कितना स्पेशल है और आपके अंदर कितनी ज्यादा क्षमता है। आप बिना उनसे मिले, बिना उनसे बात किए बहुत ज्यादा प्रेरित हो सकते हैं। और ये सारी बातें मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सारी बातें मेरे अनुभव हैं, मैंने, और ये कोई छोटा अनुभव नहीं है। ये 2019 के दिसंबर में मैं यहाँ आई थी और आज 2026 का जनवरी बीतने वाला है, और ये इतने सालों का बना हुआ अनुभव है। और मैं बिल्कुल अभी एक शिक्षिका के तौर पर बात नहीं कर रही, और बिल्कुल मैं किसी प्रिंसिपल के बारे में नहीं बात कर रही, मैं सीधे साधारण तौर पर डॉक्टर भारती झा के बारे में बात कर रही हूँ। और मैं चाहूंगी कि मैम प्लीज आप मंच पर आए, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ सीयर। सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। तो पहला शब्द मैं शारदा को बोलूँगी। इतनी सारी तारीफों की शब्द जो उन्होंने रचा है, क्योंकि शब्द में वो बहुत माहिर है।
दूसरी बात भावनाएं की, तो भावना इसके अंदर बहुत सारे हैं और हर भावना बहुत प्रबलता से ये निखारती भी है, बढ़ती भी है और बढ़ाती भी है। तो आज मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद ही दूंगी, शारदा को ही दूंगी, क्योंकि फाउंडर है और एक क्रियाशील, प्रगतिशील, आगे बढ़ने और बढ़ाने का कौशल इसके अंदर है। और इनके साथ जो को फाउंडर हैं, अनुज जी हैं, निहाल हैं और भी बहुत सारे हैं। मैं सारी बच्चे शायद दिख रहे हैं मुझे, पूरे लगे रहते हैं। ये सब इस मंच को प्रदान करते हैं। एंड along with that, the patronize of this as a director of Munch of Mike Mithila also, that platform, डॉक्टर भारद्वाज सर, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि ये मंच जो आपका है माइक ऑफ मिथिला, ये मंच सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ आके सिर्फ आप पोएट्री, शेर व शायरी या आप कविता एंड स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, बट ये माइक जो ये मंच जो होता है, कोई भी कल्चर, संस्कृति आगे बढ़ती है, ऐसा ही बढ़ती है। आज लखनऊ घराना लखनऊ है क्योंकि वहाँ शेरों शायरी से ही शुरुआत हुई थी। आज बंगाल का कल्चर पूरे विश्व भारत में है, वहाँ इसी तरह स्टार्ट हुआ था। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि मिथिला में, मधुबनी में ये माइक ऑफ मिथिला का शारदा फाउंडर अलॉन्ग विद को फाउंडर अनुजी एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस मंच एज वेल भारद्वाज सर, सारे लग के इनको बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये मंच इतना ही नहीं है कि आपको मौका दे रहा है, बहुत सारे मैंने कलाकारों को सुना है, बहुत सारे को सुना है, सबने बहुत ही अच्छा बोला है, बहुत ही अच्छा। मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। कुछ पहली बार बोल के गए, थोड़ा नर्वस थे, लेकिन उनकी वाणी में बहुत दम थी, उनका विचार बहुत गहरा था। कुछ ने तो इतने गहरे, मैं नाम तो मुझे नहीं याद है, बट कविता के माध्यम से इतनी गहराई की बातें कही कि मैं तो एक क्षण को भी अपने को रोक नहीं पाई, मैं पूरी बैठ के सुनती रही। क्योंकि आप यंग जनरेशन जो है ना, क्योंकि कल हमारा अब 26 जनवरी भी है, तो हम गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं, 77th रिपब्लिक डे। बट ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि 100% यंग हैं भारत के, लेकिन कल होके ये आप लोग जो यंग हैं, 100% आबादी आप ही लोग की होगी। और आप लोग जितने ज़्यादा सुलझे हुए, समझदार, जगे होंगे, हमारा भारत उतना ही जगा होगा। और आप लोगों ने दिखाया है आज इस मंच पे कि बस वास्तव में आप लोगों के अंदर हर तरह की भावनाएं, सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इतना ही नहीं कहने को आतुर हैं। और इसके लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद भी दूंगी इस प्लेटफॉर्म का, जो माइक ऑफ मिथिला इन्होंने इस प्रोग्राम को दिया है ताकि जोड़ सके। ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि आपने कह दिया, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी जुट रहे हैं आपको सब जगह, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर जगह जाते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे लोग यहाँ से फेमस हो जाएंगे, बहुत सारे होंगे और शायद हो भी रहे होंगे, मुझे उतना पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती हूँ। तो लेकिन हाँ, आप सब अलॉन्ग एक्सेप्ट फेसबुक वो तो ज़्यादा रहता है, रेस्ट में है सारा, बट मैं देख नहीं पाती हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत ना के बराबर। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है कि आप सब बहुत ही ज़्यादा, बहुत लोग इसमें बहुत आगे बढ़े होंगे, बहुत सारे आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जहाँ आप 1-to-1 कांटेक्ट में बहुत आगे चले जाएंगे। तो इन सब बहुत सारी बातें हैं और बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ सुनने आए हैं, बोलने तो बिल्कुल नहीं आए हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी कहना है। एक मैंने हरिमोहन झा की किताब पढ़ी थी, तो किताब तो नाम याद नहीं है, बट कुछ लाइन मुझे अभी भी याद है, काफ़ी पहले की किताब थी। उन्होंने लिखा था, जत आन आन देश यंत्र के उत्पाद करे में भविष्य के मुँह ठार के नेज, उत हम खाइद में खसल भूत के दिस मुख के नेछी और कह रहल छी हमरो दादा की, हमरो परदादा दादा की छला। तो हम लोग मिथिला की जब बात करते हैं तो कभी कभी नो डाउट हमारा बहुत ही रिच हमारा कल्चर है। मतलब भारत की धरातल का सदर्शन और साहित्य कहीं से है तो मिथिला से है, वो जनक के दरबार से है। हम आज नारी शक्ति की बात करते हैं, उनके दरबार में ब्रह्मवादिनी होती थी गार्गी, जो तर्क डायरेक्ट कर सकती थी बहुत। लेकिन बहुत पुरानी बात है, बीच की स्थिति हमारी बहुत खराब हो गई, जो हमने देखा भी है और देख रहे हैं इस मंच में। आप सब
इतना आगे आ रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इन शब्दों के साथ मैं वाणी पे विराम दूंगी। आप सबों को धन्यवाद। अच्छा, 2 लाइन अभी सुनाना तो मैं गाना बताती हूँ आपको, मैथिली में गाना कहती हूँ। ये गाना आप अभी जस्ट छोटी महारानी का डेथ हुआ है। छोटी महारानी, मझली महारानी दोनों हमारे गांव से थी, बुआ रिलेशन में लगती थी। लेकिन 3 रानी थी, बड़ी थी बड़का गांव की, राजलक्ष्मी जी। छोटी बहुत सोशल थी, आप पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा सोशल थी, बहुत देशभक्त थी। रामेश्वर सिंह ने तो पूरा, जब आपको पता होगा जब बिहार बना तो पूरा योगदान रामेश्वर सिंह का था। उसको पाटलिपुत्र और मगध को फिर से एस्टैब्लिश करने का पटना में, उनकी भी पत्नी मंगरौनी से थी, मेरा गांव भी है। और बड़ी महारानी जो थी बहुत भक्त थी और उनकी बहुत सारे गाने हमारे पास हैं, क्योंकि हमारी माँ मतलब नाना जी के मदर वासुदेव सिंह के ग्रैंडसन थे, तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। मैं उसमें से एक सॉन्ग गा रही हूँ। उनका नाम बड़ी महारानी का राजलक्ष्मी था। दुर्गा का और कृष्ण की भक्ति हो, बहुत सा रचना, मतलब वो अपने महल में भी एक पूजे पाठ में लगी रहती थी। तो 2 लाइन में उनकी गाने का छोटा सा है, शारदा ने कहा है तो मैं सुनाती हूँ। आचर छोरू हमार पति हो, कृष्ण कन्हाई। आचर छोरू हमार पति हो, कृष्ण कन्हाई। साँझ भयो बन बाट भयावा, सखिया गुआइली हठना सोहावनी। मोहन गगरी भरा नदिया हो, कृष्ण कन्हाई। आचर छोरू हमारा पति हो, कृष्ण कन्हाई। कालरी सावन सासुरी सयती, ननदो दियादिनी दोख लगती। मूर्ख गमार हमार पति हो, कृष्ण कन्हाई। आचर छोरू हमारा पति हो, कृष्ण कन्हाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। हम बिल्कुल अंत पर पहुंच गए हैं। 5 से 6 प्रस्तुति बस